नमस्कार। एक कहावत तो हम सबने सुनी ही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज हम इसी कहावत को सच करती, एक कह सकते हैं, एक चौंकाने वाली ऐतिहासिक कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कर्म के उस अटूट नियम को सामने लाती है, जिससे कहते हैं कोई नहीं बच सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में अपने किए हुए कामों, अपने कर्मों के नतीजों से बच सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी मन में आता ही है, और यही सवाल हमें सीधे आज के इस पूरे किस्से के दिल में ले जाता है। तो चलिए, कहानी पर आने से पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत है क्या, ये काम कैसे करता है। देखिए, कर्म फल का सिद्धांत ना बहुत ही सीधा साधा है। मतलब हर एक्शन का, हर कर्म का एक रिएक्शन या नतीजा होता ही है, जिसे हम फल कहते हैं। इंसानों को ये आज़ादी दी गई है, एक समझ दी गई है कि वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। लेकिन कर्म चुनने की आज़ादी है, उसके फल से बचने की नहीं। तो रास्ते दो हैं, एक अच्छे कर्म का जिसका फल भी अच्छा होता है, और दूसरा बुरे कर्म का जिसका नतीजा भी बुरा ही होता है। अब सोचिए, इंसान को अच्छे बुरे की समझ तो दी गई है, पर इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर क्रूरता का रास्ता चुनते हैं और सच में नर पिशाच बन जाते हैं। और अब वक्त है उस कहानी का। चलिए देखते हैं कि ये कर्म का सिद्धांत एक असली और मैं कहूँगा एक बेहद चौंकाने वाली ऐतिहासिक कहानी में कैसे सामने आता है। तो कहानी है रोमन सम्राट एलगा बेल्स की। सोचिए, एक टीनेज सम्राट, लेकिन उसकी क्रूरता का खौफ ऐसा था कि सिर्फ ये खबर सुन लेना कि कोई उसका मेहमान बनने वाला है, लोगों के लिए हार्ट अटैक से मरने का कारण बन जाता था। जी हाँ, सिर्फ मेहमान बनने की खबर से मौत। ऐसे में उसके एक मंत्री बेलफास ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सम्राट को सलाह दी कि अगर आप इन क्रूर कामों की जगह लोगों की भलाई के काम करते तो आज हर जगह आपकी तारीफ हो रही होती। बहुत बहादुर सलाह थी, पर यह एक ऐसी सलाह थी जिसकी कीमत मंत्री को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और सजा क्या मिली? मंत्री को उसी दिन का शाही मेहमान घोषित कर दिया गया। ये सुनते ही मंत्री तो बेचारा बेहोश हो गया, लेकिन उसे जबरदस्ती एक लोहे की कुर्सी पर बिठाया गया जिसमें नुकीली कीलें लगी थीं, और उसे वहीं छोड़ दिया गया, खून बहने और तड़प तड़प कर मरने के लिए। एक सच्ची सलाह का ये अंजाम था। पर ये तो बस एक झलक थी। सम्राट की क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी। मतलब ये सिर्फ गुस्सा या सनक नहीं थी, ये एक सोची समझी, एक सिस्टमैटिक हैवानियत थी। उसके आतिथ्य के तरीके सुनिए। मेहमानों के खाने में लोहे की कतरन और कांच के टुकड़े मिला दिए जाते थे। प्लेटों में बिच्छू और सांप के टुकड़े सजाए जाते थे, और अगर कोई खाने से मना कर दे तो उसे सीधा जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता था। कभी कभी तो लोगों के हाथ काटकर उन्हें कमर तक पानी में जंजीरों से बांध दिया जाता था, ताकि वो थक कर खुद ही डूब जाएं। और जब वो इन तरीकों से बोर हो गया तो उसने एक नया खेल ईजाद किया। अब वो लोगों को एक चिता पर जिंदा जलाता था, और अगर कोई बेचारा आग से बचने की कोशिश करता तो पहरेदार उसे भालों से मारकर वापस आग में धकेल देते थे। ये उसका मनोरंजन था। यहाँ तक कि अगर कोई सम्राट की मेजबानी करता तो वो भी मौत की सजा जैसा ही था। अगले ही दिन उस मेजबान के परिवार की किसी एक सदस्य की आंखें निकलवा ली जाती और उससे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। मतलब उसके आसपास होना ही मौत को दावत देना था। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कर्म का नियम अटल है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और अब इतने पापों के बाद सम्राट के कर्मों का फल पकने का वक्त आ गया था। एक बहुत सीधी सी बात है ना? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और आवाज की गूंज होती है। आप जिस तेजी से गेंद दीवार पर मारते हैं वो उतनी ही तेजी से वापस आती है, और ये बात सम्राट के उस अंजाम पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिससे वो भाग नहीं सकता था। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, ये कर्मफल के सिद्धांत पर भी लागू होता है। और सबसे अहम बात यह है कि कभी-कभी इसका नतीजा देखने के लिए अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता। हिसाब इसी जिंदगी में हो जाता है, तुरंत। और एलागा बेल्स के साथ जो हुआ वो कर्म के आईने की तरह है, बिल्कुल जैसे को तैसा। उसका कर्म क्या था? उसने अनगिनत लोगों की बोटी बोटी काटी थी, और उसका अंजाम, उसके अपने ही गार्ड्स ने उसकी बोटी बोटी काट डाली। कहते हैं जिस दिन उसने अपनी दादी को मेहमान के तौर पर बुलाया, उसी दिन उसके अपने अंगरक्षक उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके जिंदा रहते हुए
उसकी आंखों के सामने उन टुकड़ों को गिद्धों को खिलाया, जब तक कि वो बेहोश होकर मर नहीं गया। उसके अपने ही तरीके उसी पर इस्तेमाल हुए। तो इस पूरी खौफनाक कहानी से आखिर हम क्या सीखते हैं, इसका सबक क्या है? अलागा बेल्स की कहानी इतिहास का एक बहुत ही क्रूर लेकिन साफ सबूत है। ये हमें बताती है कि हम दुनिया को जो भी ऊर्जा देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो घूम फिर कर उसी रूप में हमारे पास वापस आती ही है। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो ये सबक हम सबके जीवन से जोड़ता है कि हमारे कर्मों की गूंज क्या होगी,